नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अनावेशित पिंड को आवेशित करने का प्रक्रम को देखा था। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। आज हम लोग इस वीडियो में विद्युत फ्लक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का परिभाषा जानेंगे, इसी में हम लोग उसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या पढ़ना हमें? तो पढ़ना हमें आज विद्युत फ्लक्स। तो हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स कहते किसको हैं? तो किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आइए हम लोग इसी बातों को लिख लेते हैं। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को 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 विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहते हैं या फिर कहा जाता है। या फिर हम लोग अथवा में एक और लिख लेते हैं। अथवा में हम लोग एक और परिभाषा लिख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे हम लोग फाई द्वारा सूचित करते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर अथवा में हमने एक और परिभाषा लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं एक नया टर्म आया है, क्षेत्रफल सदिश। तो आइए हम लोग इस क्षेत्रफल सदिश को देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से जानेंगे कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, एरिया वेक्टर होता क्या है। क्षेत्रफल सदिश के परिणाम क्षेत्रफल के बराबर एवं दिशा लंबवत रूप से बाहर की ओर हो। दिशा कैसा हो? लंबवत रूप से बाहर की ओर हो। लंबवत रूप से बाहर की ओर हो तो उसे क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। क्षेत्रफल
सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। अब आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। से मान लीजिए हमारे पास कोई एक सतह है जिसका क्षेत्रफल ये रहा, ठीक है। तो इसका दिशा क्या हो जाएगी? इसके लंबवत होगी। तो इसके लंबवत होने का तात्पर्य है ये इसका क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सतह हमारा इस प्रकार से है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग विद्युत फ्लक्स का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का व्यंजक फिर ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या कहा था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल, अदिश मतलब डॉट, तो अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात फाइव बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसी को जब हम लोग यहां से जब डॉट हटाते हैं तो हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। जब डॉट होता है तो कॉस लिखते हैं, और जब ये क्रॉस होता है तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं। तो फाइव बराबर क्या निकल गया? ई ए कॉस थीटा। जहां थीटा और क्या होता है? जहां थीटा विद्युत क्षेत्र ई एवं क्षेत्रफल सदिश ए के बीच का कोण है। दोनों के बीच का क्या है? कोण है। ठीक है। अब आइए इसका राशि जान लेते हैं, इसकी बीमा जान लेते हैं, ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जान लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। यह क्या है? एक सदिश राशि है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? तो आइए हम लोग इसका बीमीय सूत्र देखते हैं। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? तो न्यूटन का क्या होता है? ml/t के पावर -2 होता है। और मीटर का क्या होता है? तो ये l स्क्वायर होता है। और कूलाम का क्या होता है? तो कूलाम का AT होता है। AT या फिर IT भी होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका क्या हो जाएगा? m, यहां से l स्क्वायर को लीजिए तो l के पावर 3 और t के पावर क्या हो जाएगा? ये 2 है माइनस का, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -3 और एक पावर -1। तो ये होता है, क्या होता है? तो इसका बीमीय सूत्र ml³ t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से एक नोट पॉइंट को दर्ज कर लेते हैं। नोट पॉइंट हमारा क्या है? नोट पॉइंट ये है कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकते हैं। तो इसी को आइए हम लिख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक,
कॉमा ऋणात्मक तथा तथा शून्य तथा शून्य तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, तीनों क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सतह है, हमारे पास कोई एक सतह है, ठीक है, हमारे पास कोई एक क्या है, सतह है, ठीक, जिसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र प्रवेश करती है एक जगह से और दूसरी जगह से निकलती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर ए, और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सतह से हमेशा बाहर की ओर जाता है, तो ये क्षेत्रफल सदिश इसका बाहर की ओर जाएगा, इधर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके बाहर की ओर जाएगा, और यहाँ पर एक क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो इसके बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या कर रही है, यहाँ से प्रवेश कर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या कर रही है, यहाँ से प्रवेश कर रही है। जब यहाँ से प्रवेश करेगी तो यहाँ से निकलेगी भी, तो यहाँ से क्या हो रही है, निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में जा रही है और विद्युत क्षेत्र रेखा इस दिशा में जा रही है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री, क्योंकि एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश भी इसी ओर जा रहा है और विद्युत क्षेत्र रेखा भी इसी ओर जा रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के ये समानांतर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा हमारा इस ओर जा रही है और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आइए हम लोग इसी चीज को हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर हमने थीटा का मान 180 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री और थीटा का मान 90 डिग्री निकाला है, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स के इक्वेशन में जाके पुट करके देखते हैं कि हमारा मान क्या प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था, फाई बराबर ये कॉस थीटा, क्या था, फाई बराबर ये कॉस थीटा था, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या निकला था, तो फाई बराबर ये कॉस थीटा। अब हम लोग एक एक करके थीटा का मान रख लेते हैं। तो केस नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो जब क्या हो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो हम लोग इसी में रख लेते हैं फाई बराबर ये कॉस, फाई बराबर ये कॉस थीटा, फाई बराबर क्या होता है, ये कॉस थीटा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस 0 डिग्री, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा हमारा ये, क्या हो जाएगा, फाई बराबर ये, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब आइए हम लोग केस नंबर दूसरा देखते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, तो जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, तो फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है ये कॉस थीटा, क्या होता है, फाई बराबर ये कॉस थीटा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 डिग्री, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब आइए हम लोग केस नंबर 3 पढ़ते हैं। केस नंबर थर्ड, जब थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो जब थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर ये कॉस थीटा, फाई बराबर ये कॉस थीटा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ये, क्या हो जाएगा, फाई बराबर माइनस का ये, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये -1 होता है,
कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से देखिएगा जरा, तो ये फाई का मान क्या आ गया, यहाँ पर फाई का मान धनात्मक आ गया, फाई का मान क्या आ गया, धनात्मक आ गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऋणात्मक आ गया, क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, तथा यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ पर फाई का मान 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग एक दो नोट पॉइंट बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो नोट पॉइंट ये कहता है, नोट पॉइंट ये कहता है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी सतह में प्रवेश करती है, जब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी सतह में प्रवेश करती है तो क्या होता है, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है तो उस समय क्या होगा, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो आइए हम लोग इसी बात को लिख लेते हैं। जब किसी सतह में विद्युत फ्लक्स प्रवेश करती है, जब किसी सतह में विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश करती है, जब किसी सतह में विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करती है तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और दूसरी बात देख लीजिए, दूसरी बात क्या कहता है कि जब विद्युत फ्लक्स किसी सतह से निकलता है तो विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होते हैं। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, वहां पर 0 डिग्री है। अब आइए हम लोग इसी बात को लिख लेते हैं, इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं कि जब किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होती है। क्या होती है, विद्युत फ्लक्स धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय और उसका सत्यापन को देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।